इस सिस्टम और इंडस्ट्री के बारे में जानकारी देने के लिए मैं उनको कॉल करना चाहता हूँ। उनका जोरदार ताली से स्वागत करें। मिस्टर हेमंत जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। दोस्तों नमस्कार। लगता है मेरे अभिवादन में कुछ कमी रह गई, अपने आप को दोबारा से मौका देना चाहूँगा। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार महानगर, नमस्कार हीरो, कैसे हो आप लोग? दोस्तों सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने लिए खुद के लिए तालियां बजाएं, क्योंकि आज तो आपने एक ऐसा रास्ता चुना है जो अपनी नहीं, अपनी तो हर कोई लाइफ बदल सकता है, यस और नो? लेकिन जो लोगों की भी जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकते हैं, तो ऐसे रास्ते को हमने चुना है। तो मैं चाहता हूँ कि अपने लिए एक जानकारी हो जाए। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों इस एमएलएम इंडस्ट्री में जिस व्यक्ति के द्वारा मुझे आने का मौका मिला, और आज वो शख्स यहाँ पे मौजूद है, मेरे गुरु हैं वो, और मैं चाहता हूँ कि उनके सम्मान में एक जानदार ताली हो जाए। तो मिस्टर राजकुमार जी के सम्मान में जानदार ताली सर बीच में बैठे हुए हैं आप लोगों को। थैंक यू दोस्तों। आज इस दुनिया में या हमारे देश में मुद्दे तो बहुत सारे हैं, यस और नो? मुद्दों की कमी नहीं है हमारे इंडिया में, मुद्दों की कमी नहीं है, यस और नो? घर घर में मुद्दे हैं, गली गली में मुद्दे हैं, लेकिन जो हमारा आज का जो मुद्दा है वो है बेरोजगारी, यस और नो? आप लोग सहमत हैं इस चीज से कि आज बेरोजगारी बढ़ रही है? जो हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, तो बेरोजगारी भी उसी तरक्की से बढ़ती जा रही है कि नहीं? आज हमारे इंडिया में वैकेंसी है 10 लोगों की, और पढ़ाई कर रहे हैं 10 लाख लोग, तो कितने लोगों को नौकरी मिल जाएगी? कितनों को मिल जाएगी? लेकिन हर कोई इसी उम्मीद में पढ़ता है कि मुझे तो मिलेगी, यस और नो? कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा। लेकिन क्या हो पाता है दोस्तों? लेकिन उसके मन में एक उम्मीद रहती है, इसी उम्मीद में वो 20 साल 25 साल तक पढ़ाई करते रहते हैं कि एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन बाद में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन पे ये समझ लो कि भगवान की कृपा होती है, वो गवर्नमेंट जॉब पे पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम बेरोजगारी की बात करेंगे। हमारी ये कंपनी है हीरोज मार्केटिंग। आज जिस क्षेत्र में हम हैं, ये पूरी इंडिया का सबसे पॉल्यूशन वाला क्षेत्र है, यस और नो? दिल्ली एनसीआर, अगर हम इस चीज को देखें तो पूरी इंडिया का सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वाला क्षेत्र यही है, दिल्ली एनसीआर। और यहाँ की हवा में बहुत ज्यादा हवा भी दूषित हो चुकी है, पॉल्यूशन है, पानी में भी पॉल्यूशन है। पहले सुनने में आता था 15-15, 20-20 साल पहले में से 10 आदमियों को पथरी निकलती थी, यस और नो? आवाज पहुंच रही है मेरी? पहले जब हम सुनते थे 15 साल पहले, 10 साल पहले, तो 100 में से 10 या 5 लोगों को पथरी निकलती थी। लेकिन अब 100 में से 50 लोगों को पथरी होगी, यस और नो? यहाँ तक कि 8-8 साल के बच्चे को भी पथरी है, 6-6 साल के बच्चों को भी पथरी है। और ये मैंने देखा है, आज जो हम पानी पी रहे हैं, पानी भी पॉल्यूशन वाला है। अगर हम जो जमीन से निकला हुआ डायरेक्ट पानी पी लेंगे तो पेट में इन्फेक्शन हो जाएगा, यस और नो? और अगर उसको फिल्टर करके पिएंगे तो उसके जो मिनरल हमें चाहिए, जो हमारे शरीर को पोषक तत्वों की जरूरत है, वो फिल्टर होकर बाहर चले जाते हैं। तो हम क्या पीते हैं? वो डेड वाटर पीते हैं,
लेकिन हमारे जो नॉलेज में है क्या, फिल्टर वाटर है ये, फिल्टर पानी है और इससे हम बीमारी से दूर रहेंगे। लेकिन वो फिल्टर पानी भी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियों को पैदा करता है, जो मिनरल की वजह से हमारे शरीर को पोषक तत्वों की जो जरूरत होती है वो पोषक तत्व ना मिलने की वजह से हमारा जो शरीर है, हमारा जो पेट है, वो खाना पचाना बंद कर देता है। यस और नो? और खाना ना पचने की वजह से ये समझ लो हमारे शरीर की, जैसे पेड़ की जड़ जमीन में होती है, तो इस पूरे शरीर की जो जड़ है वो हमारे पेट में है। यस और नो? तो यहाँ से फिर बीमारी की शुरुआत हो जाती है। खाने ना पचने की वजह से गैस बनना शुरू हो जाता है। उस गैस की वजह से हमारे दिखने में भी परेशानी होने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं, बाल समय से पहले सफ़ेद होने लगते हैं और बहुत सारे लोगों को बवासीर की भी बीमारी हो जाती है क्योंकि वो खाना पच ही नहीं पाता है। यस और नो? क्योंकि हमें इस टॉपिक पर बात करनी है तो क्लियर बात करनी है। और हवा में भी आप जानते हो कि पोल्यूशन है यहाँ पे, तो आयुर्वेद हीरोज मार्केटिंग ऐसे प्रोडक्टों को लेकर आई है जो आपको स्वास्थ्य तो देगी, आपको इनकम भी देगी दोस्तों। लेकिन क्या है, एक इंसान सीमित दायरे तक ही अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाता है। यस और नो? आज अगर हम किसी पौधे को उखाड़ के दूसरी जमीन पे लगा दें और उसको ठीक से देखभाल करें तो क्या 3-4 साल बाद भी हम उसको ऐसा कर पाएंगे? कर सकते हैं क्या? वो पेड़ जो है, जिसे हम पौधा, जिसको हम उखाड़ के लेकर आए थे, वो जड़ पकड़ लेगा, वो एक पेड़ में विकसित कर लेगा अपने आप को। यस और नो? आज एक बच्चा है जिसे हम गोद से उठा के इधर से उधर लेके घूमते हैं, क्या उसे उम्र भर हम गोद में लेकर घूम सकते हैं? नहीं दोस्तों, क्योंकि हम जितने अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे उसी तरीके से वो बच्चा भी अपने आप को विकसित करेगा और हमारी जिम्मेदारी धीरे धीरे कम हो जाएगी। यस और नो दोस्तों? तो दोस्तों, MLM भी एक ऐसा ही रास्ता है। हेलो। तो दोस्तों, MLM भी एक ऐसा ही रास्ता है कि हमें यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी को ज़्यादा वक्त तक समझने की जरूरत नहीं है। कुछ ही समय में ये हमें इतनी बड़ी उपलब्धि दे सकता है जिसके हम कभी अनुभव भी नहीं कर सकते। आज हर इंसान समय का गुलाम है। यस और नो? हर इंसान समय का गुलाम है। समय चाहे तो आपको 8 घंटे जॉब पे रख सकता है, समय चाहे तो आपको 10 घंटे जॉब पे रख सकता है, समय चाहे तो आपको 24 घंटे की भी नौकरी करा सकता है। ऐसे भी कुछ बंदे हैं हमारे बीच में यहाँ पे जो मौजूद है, और समय चाहे तो हमें एक साल अपने परिवार से दूर रख सकता है। यस और नो? लेकिन MLM एक ऐसा रास्ता है जो समय को आपके हाथों का गुलाम बना देगा दोस्तों। आज समय आपको यूज कर रहा है, लेकिन आप समय को अपने तरीके से यूज कर पाओगे। आप चाहो तो 3 महीने मनाली में रह सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप चाहो तो 6 महीने देहरादून में रह सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप चाहो तो 1 साल तक किसी भी काम में मदद करते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपके साथ में एक नेटवर्क हो जाएगा। यहाँ पर ये मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। तो MLM में क्या होती है कि हम किसी कंपनी का जो प्रोडक्ट है, अगर उनको परचेज करते हैं और उनको यूज करते हैं अपने आप पे, तो उसको MLM बोलते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे बेनिफिट है MLM के। MLM वालों की पहली बात तो कभी कुंडली खराब नहीं होती। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर टीम के द्वारा काम होता है, लोगों के द्वारा काम होता है। अदर फील्ड में अकेले ही बंदा काम करता रहता है तो उसकी कुंडली खराब हो जाएगी, तो उसका काम भी रुक जाएगा। यस और नो? लेकिन आज अगर मैं अपना नेटवर्क को बनाऊंगा, नेटवर्क को क्रिएट करूंगा और मेरे साथ में 50-60 लोग तैयार हो गए, मेरे साथ में काम कर रहे
तो क्या सभी की कुंडली खराब हो जाएगी दोस्तों? मान लेते हैं उसमें से 20 लोगों की कुंडली खराब हो जाएगी, लेकिन 30 की तो कुंडली ठीक रहेगी। ऐसा ना वो बराबर काम करते रहेंगे और मुझे बराबर आमदनी पहुंचती रहेगी। दोस्तों, बहुत कम लोग इस दुनिया में नेटवर्क की पावर को समझ पाए हैं। 95% लोग या तो इस दुनिया में एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉय है, या तो दूसरे के लिए काम करते हैं या खुद के लिए काम करते हैं, लेकिन 5% लोग इस दुनिया में नेटवर्क की पावर को समझ पाए हैं और उन्होंने किसी के लिए काम करना अच्छा नहीं समझा, लोगों से अपने लिए काम करवाना अच्छा समझा। ये बहुत बड़े बड़े, आप जानते हो रिलायंस का कितना बड़ा ग्रुप है, 35 लाख लोगों का ग्रुप है, लेकिन क्या उसके मालिक भी 35 लाख है दोस्तों? उसके मालिक 35 लाख नहीं है, उसका मालिक एक है, लेकिन उसने किसकी पावर समझी? नेटवर्क की पावर समझी और उसने 35 लाख लोगों से अपने लिए काम कराया, जबकि एक बंदा 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। या सब लोग, एक बंदा अगर चाहे तो 24 घंटा काम कर सकता है, मैक्सिमम 48 घंटे काम कर सकता है, लेकिन तीसरे दिन उसको नींद आ जाएगी और वो बीमार पड़ जाता होगा। अगर 8-8 घंटे हर कोई अपने लिए काम करता होगा तो उस मालिक के लिए कितने घंटे काम होगा? अरबों खरबों घंटे वो डेली वर्क कर रहा है। ये है नेटवर्क की पावर। और अगर आप जीत गए तो यहाँ पे क्या होगा, मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम हेमंत कुमार है और 2013 में मुझे MLM के बारे में मेरे जो सीनियर है राजकुमार सर, उन्होंने बताया था। उस टाइम पर 12 घंटे की जॉब थी मेरी प्राइवेट सेक्टर में। पढ़ाई के साथ साथ मैं जॉब भी कर रहा था और मुझे MLM की पावर बताई कि भैया ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और बड़ी दिक्कतों के बाद मैंने इसमें शुरुआत ज्वाइन किया, काम करना चालू करा और बहुत सारे लोग खिलाफ हो गए। जितने भी ऐसे ऐसे व्यक्ति थे जो हमारे खास थे, 10-10 साल से जो हमारे बिल्कुल घनिष्ठ मित्र थे, अगर पानी मेरे पास पी रहे हैं तो खाना उनके पास खाना था, ऐसी ऐसी दोस्ती थी। तो उन लोगों ने किनारा कर लिया मुझसे कि यार ये तो पता नहीं कहाँ फंस गया और ये हमें लपेटने के लिए आ रहा है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, ऐसा ना? तो अगर मैं उनसे किसी और काम के लिए भी, किसी फंक्शन के लिए भी कॉल कर रहा हूँ तो वो बिजी कर देते थे मेरा नंबर कि यार ये उसी के लिए फोन कर रहा है कि अब यार ये ज्वाइन कराएगा। और कोई यहाँ तक कि उनके घर में जो फंक्शन होता था उसमें भी उन्होंने इनवाइट करना बंद कर दिया मुझे। तो बहुत दिक्कत थी काम करने में, लेकिन जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिलती है। ऐसा नो, अगर किसी चीज को दिल से चाहोगे आप तो कामयाबी आपको वहां पे मिलेगी मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आया था, मुझे वो 12 घंटे की जॉब बहुत बुरी लग रही थी और मेरे सीनियर जिस तरीके का मेरे साथ बर्ताव करते थे, मैं अपने जूनियरों के साथ वो बर्ताव कर नहीं पाता था। तो जो मुझे कहते थे मैं सुनकर अपने तक सीमित रहता था और मुझे एक ऐसा रास्ता चाहिए था कि यार मैं जो सुन रहा हूँ मेरे तक तो ठीक है, लेकिन मैं लोगों को इतना नहीं कहता हूँ। कभी कभी ये दिक्कत होती थी कि मुझे इतना भी सुनना पड़ता था कि कई लोगों को मैंने जॉब से भी निकाल दिया था। उस समय मैं साइड इंचार्ज नोएडा में 128 सेक्टर में, तो मुझे एक ऐसे रास्ते की तलाश थी। तो जब मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया तो 2 महीने से मुझे मेरे पीछे लगे हुए थे कि यार एक ऐसा प्लान है, आपकी लाइफ बदल सकता है। और मैं वैसे टेंशन में रहता था यार, संडे का जो मिलता है उसमें इसके साथ में कहीं बैठों पर चला जाता, तो यार कम से कम मैं अपने 1 घंटे मतलब जो संडे में मिलता था मुझे टाइम थोड़ा बहुत घूमने का है, उसको भी नहीं घूमने दे रहे हैं। लेकिन एक दिन मैंने उनसे कहा कि मेरे पास बाइक में तेल नहीं है, बाइक में तेल नहीं है। वो कहने लगे कितने का तेल रहने का? मैं कहने लगा 500 का डलेगा इसमें पूरा। मैं सोचने लगा वो मना कर देगा बंदा। वो कहने लगा ठीक है मैं डलवाता हूँ, 250 का आप डलवा लो और 250 का आधी बार डलवा देंगे। तो मैं कहने लगा कोई बात नहीं, 1 घंटा में बैठ के आ जाऊँगा, देख लूँगा कि क्या बात है क्या नहीं, क्योंकि मुझसे जोर पड़ रहा है। क्योंकि एक इंसान का टाइम अगर वो चाहे छुट्टी का है, ऐसा तो नहीं कि वो कहीं खर्च नहीं होगा। अगर कोई इंसान पूरे हफ्ते काम करता है और उसको जो छुट्टी का टाइम है मान
मान लो उसकी छुट्टी अगर 6 बजे भी हो गई, शाम को 7 बजे हो गई, तो बाद का टाइम ऐसा नहीं कि वो कहीं ना कहीं खर्च नहीं होगा ना दोस्तों। तो वो संडे का दिन भी मेरा घर पे लेटे लेटे खर्च होना था। तो मैंने सोचा 1-1.5 घंटे के लिए मैं चला जाता हूँ। और मैंने वहाँ पे जाके प्लान देखा, और प्लान में बस मुझे एक ही चीज़ नज़र आई थी कि अगर आपने 2 साल लग के मेहनत कर ली तो आपके पास में वो सब चीज़ होगी जो आपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। और सबसे बड़ी बात क्या कि आपको यहाँ पे लाइफ टाइम काम करने की जरूरत नहीं। जहाँ आपकी टीम में 100-200 लोग हुए तो वहाँ आपका काम बंद हो जाता है, रिटायर हो जाते हो, और आपको बस संडे के संडे मीटिंग करनी है और कुछ नहीं करना। और मैं उसी धुन में लग गया कि यार मुझे कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं करना, बस मुझे यहाँ पे करना है। यहाँ तक कि मैंने 1.5-2 महीने के अंदर अपनी जॉब भी छोड़ दी और मैं फुल टाइम नेटवर्किंग करने लगा। बहुत कुछ सीखा नेटवर्किंग से। तो जो सबसे पहले मैंने अपनी बाइक निकाली थी यहाँ पे 180 पल्सर 2015 में मैंने नई गाड़ी निकाली थी, और वो भी कैसे निकाली थी दोस्तों। यहाँ पे जो सबसे पहले मैंने अचीवमेंट लिया वो ली मैंने यहाँ पे 180 सीसी में पल्सर गाड़ी ली, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। एक जॉब करने वाला इंसान कभी नई गाड़ी की कल्पना भी नहीं कर सकता, नहीं पाई। ऐसा ना, क्योंकि मेरे पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 20-20 साल से काम कर रहे थे और उनको मतलब साइकिल भी नहीं थी उनके पास। लेकिन MLM ने मुझे वो रास्ता दिया था कि मैं सबसे पहले बाइक ली, और फिर अभी 2018 में मैं अपनी न्यू 4 व्हीलर निकाल के लेकर आया इसी MLM से। थैंक यू दोस्तों। नई गाड़ी का कभी सपना नहीं देखा था मैंने, कभी सपना नहीं देखा था, और सेकंड हैंड का भी नहीं देखा था, क्योंकि सपने में थी नहीं वो बात। बस मैक्सिमम अगर एक जॉब करने वाला व्यक्ति अगर सपना देखता भी है तो सेकंड हैंड बाइक के बारे में सोचता है। और मैंने यहाँ पे 4 साल में लगभग 25 लाख रुपए कमाए हैं मैंने से। थैंक यू दोस्तों। बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है 25 लाख, लेकिन अगर आप एवरेज निकालो तो लगभग 60-65 हज़ार रुपये मंथली इनकम एवरेज में निकल के बैठती है। आप सोचो जो 5 साल तक 12 घंटे की जॉब कर रहा हो और 10-12 हज़ार रुपये सैलरी ले रहा हो, लेकिन उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है। यस और नो? लेकिन उसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। यस और नो? और कीमत यही है कि आपको इस सिस्टम को समझना पड़ेगा। बहुत सारे वकील होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर भी होते हैं, बहुत सारे इंजीनियर भी होते हैं, पढ़े लिखे एक ही स्कूल से होते हैं। यस और नो? और पढ़ाई भी एक जैसी करते हैं, लेकिन क्या एक डॉक्टर इंजीनियर का काम कर सकता है? एक MBBS डॉक्टर जो माना चुना डॉक्टर है और उसे 20 साल का 25 साल का अनुभव है, क्या वो किसी इंजीनियर का वर्क कर सकता है? यस और नो? कोई इंजीनियर किसी डॉक्टर का वर्क कर सकता है? और कोई वकील डॉक्टर का वर्क कर सकता है क्या? तो दोस्तों, अगर हमें किसी दूसरे के फील्ड में जाना है तो उसे शुरू से सीखना पड़ेगा। तो MLM भी एक ऐसा रास्ता है कि आपको शुरू से सीखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। लेकिन 3 साल लगातार सीखने के बाद आपको इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद अगर उसके बाद काम करोगे तो इनकम आएगी। यस और नो? 4 साल MBBS की डिग्री लेने के बाद अगर आप कहीं क्लिनिक खोल के बैठोगे तब आपको इनकम आएगी। यस और नो? अगर आप वकील बनते हो तो 4 साल आपको वकालत सीखने के बाद, डिग्री लेने के बाद अगर आप केस लड़ोगे तो ही इनकम आएगी। यस और नो? लेकिन मात्र 1 साल अगर MLM को आप मन से खाली सीखते हो और सीखने पे ही आपको ये 7.5 लाख रुपए महीने तक हो जाते हैं। Please do not forget to subscribe my channel and please click on bell icon to get more video updates.